عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات سيبات وقارا। के लिए जो भी गया आपको सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से गया, ऐसे ही था, ऐसे ही था रिगार्ड्स। उसमें कौन था? सिलेक्शन बोर्ड ही था। सिलेक्शन बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड जो है वो प्रेसिडेंट अनाउंस करेगा, लेकिन जितनी भी होंगी उसमें वो सिलेक्शन बोर्ड से एक राय लेके चलेंगे। लॉयल्टी हर जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तक आप लॉयल नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप ये चीज एक मजाक रखेंगे उस तक मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको रिमूव कर दिया जाए तो इससे मेरा कोई फायदा है, इससे आपका भी कोई फायदा नहीं है कि आप एनपीएफ में रहेंगे। ऐसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आप एनपीएफ में रहते हैं, सिर्फ रात को आप सोने टाइम मैसेज पढ़ के थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, चलो ठीक है, क्लियर चैट कर देते हैं, ऐसा होता है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा था उनमें, और फिर मैंने उनको मैं ऐसे क्लियर चैट पे आ गया था, रात को रोजाना क्लियर चैट कर देता है, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो आपको खुद ही मतलब मैं कहूँगा कि उस बंदे को खुद ही छोड़ देना चाहिए जब उसको कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। लॉयल रहे, जब तक आप लॉयल होकर काम करेंगे उसमें आपका भी फायदा और आप कुछ गेन करेंगे। जब तक आप इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं गेन कर सकेंगे। और उसके बाद ये तो सबको ही पता है, यहाँ पे इंटरव्यू लेके ही मतलब सब ऐड हुए हैं, एक इंटरव्यू होगा शॉर्ट, उसके बाद ही सब ऐड होंगे इन्वेस्टर्स। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का जो है वो मैं खुद डील कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मैं खुद ऐड करता हूँ। मुझे उस दिन किसी ने पूछा था कि मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मेरा तो इंटरव्यू नहीं हुआ, हालांकि मैं इन्वेस्टर भी नहीं हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैंने एग्जीक्यूटिव मैं खुद ऐड करूँगा, इन्वेस्टर्स जो है वो इंटरव्यू के बाद ऐड होंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रूमिंग की स्टेज होती है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी को मॉनिटर करना होता है, आपने मेंबर्स को देखना होता है, वॉलंटियर्स को देखना होता है, ये ग्रूमिंग की स्टेज होती है, उस टाइम इंटरव्यू होना थोड़ा मस्ट होता है। अगर कोई बंदा में कहता है कि नहीं नहीं देखें हम नहीं कर सकते, आप हमारी मीटिंग में आएंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे, फायदा नहीं होता उस बंदे का। अगर वो कहता है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं मीटिंग्स में पूरी कोशिश करूंगा, मैं आऊंगा, उस बंदे को लेकर आएंगे। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन आपका हमेशा रहना चाहिए रीजनल हेड्स के साथ। अभी तक आप रीजनल हेड्स को शायद सही से नहीं जानते, अभी मैं फिर बता देता हूँ। मोहम्मद आशिर अली और मोहम्मद अब्दुल्ला, आप ये दो हमारे रीजनल हेड हैं, इनका ये कोऑर्डिनेशन आपके साथ बना रहेगा। मैं डायरेक्टली मतलब किसी के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं आऊँगा। तो जहाँ तक आपने बात की थी ना यूथ एम्पावरमेंट की, और बात की थी कि हमारी जो मोस्टली जो यूथ है वो डिप्रेस्ड है और डिसअपॉइंटेड है, तो इधर हम लोग सोचते होंगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे सेल्फ एनालिसिस के मुताबिक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने सुना होगा बेटे मैट्रिक कर लो अरे मोजे हैं, सही है। उसके बाद कहते हैं मैट्रिक के बाद वैसे पूछता है भाई मोजे कहाँ हैं, बेटा एफएससी के 2 साल में बस ये लगा लो, उसके बाद तो मोजे हैं, लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे बस आगे आसान हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में जाते हैं उधर कहते हैं यार बस 5 साल है, ये लगा लो, उसके बाद देखना क्या होता है, फिट लाइफ होती है। चलो अभी किसी तरह से मर मुर के बच्चे ने डिग्री भी ले ली, उसके बाद वो सोचता है कि यार जी क्या हुआ है सर, क्या हुआ है सर, और उसके बाद तो पता है आपकी शादी हो जाती है और कोई सारा बंदा एक तरफ का हो गया जाता है। तो मतलब ये मसला कहाँ आ रहा है, मसला जो आ रहा है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, और हमारा वो एजुकेशन सिस्टम है जो कि आपको ये सिखाता है कि आपने दूसरे बच्चे के साथ कंपटीशन किस तरह करना है। बेटा वो देखो वो फर्स्ट आ रहा है, आप देखो क्या कर रहे हो, ये देखो 60% ये मार्क्स होते हैं, तो वो आपको कंपेयर कर रहा है दूसरे बच्चे के साथ। इससे क्या होता है आप में एक आ जाता है फियर ऑफ फेलियर आ जाता है कि अगर तो मैं फेल हो गया तो घर से ये होगा ये होगा, और दूसरा आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि देखें उसने ये कर लिया वैसे ये नहीं हो सकता। वजह ये कि स्कूल और एजुकेशन सिस्टम आपको ये सिखाए कि आपने अपनी क्वालिटीज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्योंकि हर एक इंसान में क्वालिटीज होती हैं जो उसने आगे जाकर डिस्कवर करनी होती हैं। तो सबसे बड़ा यही मसला है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। और जब आप लोग ये फियर ऑफ फेलियर से गुजर के आते हैं स्कूल लाइफ से, तो आगे आपके पास आके काफ़ी मसले और मसाइल पैदा होते हैं जिसका आगे आप जाके कोप नहीं कर सकते, और इसकी वजह से आपके डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। और मोस्टली जो टीनेजर्स हैं वो यही समझते हैं कि ये जो एक डिफाइंड पाथवे है मैट्रिक्स डिग्री लेना, एफएससी डिग्री लेना, उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन लेना, तो अगर इस डिफाइंड पाथवे से हम थोड़ा सा भी हटते हैं मतलब कि अगर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा तो वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्या हो रहा है सर। तो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में चाहिए उनको कि वो बच्चों को बताएं कि उन्होंने किस तरह से अपने फील्ड को मैनेज करना है, क्योंकि हमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो पब्लिकली ऐसे आके बोल नहीं सकते, मतलब
उन्हें डर होता है कि हम किस तरह से बोलेंगे। तो ये जो काम है ना, ये हमारे स्कूल्स का काम है कि वो छोटे लेवल से हमको सबको सिखाएं कि किस तरह से आपने आगे जाके किस तरह से अपनी मुश्किलात को टैकल करना है और किस तरह से जाके आपने दूसरों के साथ बात करनी है और किस तरह से अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करना है। और इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे अभी हमने कहा कि MPF है, इस पे हम आगे अपनी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं उनको जाके डिस्कवर करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जब हम प्रैक्टिकल मसले जो भी हैं उसको फेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से और जो हमारी एबिलिटीज़ हैं वो क्या एबिलिटीज़ हैं। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट समन वाइस प्रेसिडेंट कि वो आएंगे और Assalamualaikum and good evening everyone. Me Saman Jahangir, the student of a physical therapist, and I have done many researches on many topics. As well as I am a member of the many social and youth welfare organizations. I am presently serving many organizations like I am the member of Positive Pakistan. I am a member of the YCDN Youth Counseling and Development Network. As well as I am a member of the Pakistan Red Crescent and like these many organizations that I joined recently. आज जो है वो आप सबको देखकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुशी हुई क्योंकि जब अगर हम इसका देखें MPF बनने से पहले जो है वो दिन मुझे याद है जब हम जो है वो क्लास में जो है वो सिर्फ 2 मेंबर जो है वो वहाँ पर थे और इसके बारे में इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज जो है वो आप लोग देखें कि हमारी जो है वो कोर टीम बिल्कुल जो है वो कंप्लीट है और इसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है वो इसमें ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी फॉर मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल। इसके अलावा जो है वो आज जो है जिस मकाम पे MPF है विद इन अ फ्यू वीक्स जो है वो इसमें जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और इसमें सब में जो है वो हमारे पास टीम एफर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आई वांट टू अप्रिशिएट इट। और इसके अलावा जो है वो क्योंकि हमारे CEO जो नहीं थे उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बट मैं दोबारा से थोड़ा करूँगी कि हमारे पास जो इसके जो मिशंस हैं जो इंटेंशंस हैं इस MPF के वो हमारे पास ना सिर्फ जो है वो बल्कि आप जो है वो बाकी अगर ऑर्गेनाइजेशंस का देखते हैं तो उनमें भी जो है वो क्या अनाउंस किया जाता है कि हम लोग जो है वेलफेयर के लिए काम करें, हम भी जो है वो क्या है कि यूथ की ग्रोथ के लिए काम करें। लेकिन what the main thing, what the essential thing that make us differentiate from many other organizations। तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि हमारे पास ना सिर्फ जो है वो यूथ को एम्पावर करना, ना सिर्फ जो है उनकी कॉन्फिडेंस, ना सिर्फ उनके टैलेंट को अनबिल्ड करना, बल्कि जो है उनको ऐसा हम प्रोवाइड करेंगे प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो आके जो है वो अपने उस कॉन्फिडेंस को, अपने उस टैलेंट को जो है वो दिखाएंगे, शो करेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे पास इसके जो हम मिशन होते हैं, मिशन जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस है तो सबसे पहले जो इसका मिशन है वो है हमारे पास वन प्लेटफॉर्म एंड वर्सटाइल वर्क। जो हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है बट इसमें जो है वो वास्ट और वर्सटाइल जो है ये आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। इसमें हमारे पास ना सिर्फ सेशंस होंगे, अवेयरनेस सेशंस होंगे जिसमें आप लोग आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके जो है वो टैलेंट को अनबिल्ड करेंगे, अनजिप करेंगे, बल्कि जो है वो हम आपको जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो है वो हमारे पास मेडिकल इसके अलावा कैंप्स होंगे। अब बेसिकली जो है वो बेशक आप जब जैसे अभी इंट्रो हुआ था तो उसमें जो है वो DPT के ज़्यादा स्टूडेंट हैं या फार्मा के ज़्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन जो है वो हम लोग जो है वो इस MPF में और जो है वो हम लोग सारे जो भी जिस भी सोसाइटी से बिलोंग करता है, जहाँ पर भी जो भी जिस एरिया से बिलोंग कर रहा है, वेदर दे इज रिच और पुअर, वेदर इज बिलोंग टू अर्बन और रूरल एरिया, हम उनको जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है वो कैंप अरेंज करेंगे। अब जो है वो कैंप में जो है वो क्या होगा कि हमारे पास ना सिर्फ जो है उसमें आपको जो है वो ग्रूमिंग होगी, जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट है, हर कोई फिजिकल थेरेपिस्ट है। अब आपका ये होगा कि हम लोग जो है वो उनको कैंप को क्यों अटेंड करें, क्योंकि हमने जो है वो आगे भी तो जाके यही प्रोफेशन लाइफ जो है वो यही प्रोफेशन चूज़ किया है, तो आगे भी हमारे पास यही होगा। तो हमने जो है वो मेडिकल कैंप को जो है वो क्यों करें, तो इससे आपको जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जो है वो आपको ना सिर्फ इससे पहले ही आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाएगा, आप अवेयर हो जाएंगे कि कैसे जो है
आपने पेशेंस को बिल्ड करना है, कैसे जो है वो आपने यूज टू होना है। तो इसके अलावा जो है वो आपको मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपकी सीवी को जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है कि इसके अलावा जो है वो हमारे पास गोल्स क्या होते हैं और इंशाल्लाह जो है वो हम लोग इसको अचीव कर रहे हैं। और अभी तक जो है विद इन अ फ्यू वीक्स हमारे पास दिसंबर में जो है वो हमने इसका ऑफिशियल मीटिंग की थी। तो अभी तक जो है वो हमने बहुत सारे इसके गोल्स अचीवमेंट्स जो है वो हमने अचीव कर लिए हैं। और अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो हमारी एक कंटेंट राइटर है, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि वो जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगी और आप जो है वो आ चुकी हैं बल्कि। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक में वो अपना एक और जो कंटेंट हमें इंशाल्लाह जो प्रोवाइड करेंगी। और इसके अलावा जो है वो क्योंकि सारा कुछ तो पहले से डिस्कस हो चुका है, तो मैं आपको जो है वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल जो हमारे पास कोटेशन है जो मेनली जिसको फॉलो करती हूँ और इंशाल्लाह जो है वो आपको भी मैं बताती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि बैरक ओबामा सेड दैट द फ्यूचर रिवार्ड दोज हु प्रेस ऑन, द फ्यूचर रिवार्ड दोज हु प्रेस ऑन। I don't have time to feel sorry for myself. I don't have a time to feel sorry for myself. I don't have time to complain. But I'm going to press on. तो इंशाल्लाह जो है वो आपको MPF ही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पर आपने प्रेस ऑन करना है, जहाँ पर आपने जो है वो जो भी आपके पास में हो चुका है अब आपने उससे लेसन गेन करना है एंड यू विल प्रेस ऑन इंशाल्लाह इन योर फ्यूचर। इसके अलावा जो है वो लास्ट में मैं जो है वो आपको जो है वो MPF की जो भी इसकी समरी है आप कह रहे कि आपको जो है वो मैं इस एक कोटेशन में जो है वो इसको फाइनलाइज करना चाहती हूँ कि मेन MPF का जो है वो ये है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट until your goal is reached। और इसकी जो है वो ये साउंड मैंने किया है। और इसके अलावा जो है वो क्या है कि एट द एंड आई वांट टू से यू और आई वांट टू थैंक्स ऑल ऑफ यू टू अटेंड दिस सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी एंड इंशाल्लाह आई होप सो और आई वांट ऑल यू टू कोऑपरेट विद अस इन मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म मोर सक्सेसफुल। और इंशाल्लाह जो है वो एक चीज़ जो है वो ऐड करना चाहूँगी कि हमने पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं लेकिन जहाँ तक मेरा कंसर्न है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से है, लेकिन जो है वो यहाँ पर है कि रिसर्च डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि हमारे पास यही पाकिस्तान में समझा जाता है कि रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी। बट जो है वो क्या है कि ये जो है वो इंशाल्लाह जो हमारे हेड डिपार्टमेंट है और हम प्राउड फील करते हैं कि वो हमारे जो है वो हेड हैं रिसर्च डिपार्टमेंट की डॉक्टर फिजा मानूर खान और वो इस टाइम जो है वो फॉर्टिशन यूनिवर्सिटी में जो है वो रिसर्च एसोसिएट है। और इंशाल्लाह जो है वो हमने भी रिसर्चेस किए हैं तो इंशाल्लाह जो है वो हम भी और हम जो टीम मेंबर्स हैं और हमारे हेड मिल के आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह न सिर्फ आप जो है वो इससे फायदा गेन करेंगे बल्कि इंशाल्लाह आप दूसरों को भी इस काबिल हो जाएंगे, दूसरों को भी रिसर्च करवा सकते हैं और दूसरे आपको कहेंगे कि आप हमारा सुपरवाइजर इंशाल्लाह जो फ्यूचर में बन जाए। Last one was आपका बहुत बहुत thanks and if you have any question you can ask me। अच्छा रिसर्च डिपार्टमेंट पहले मैंने ये पूछा था कि कौन कौन रिसर्च में इंगेज है, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन कौन रिसर्च में इंटरेस्टेड है। रिसर्च में इंटरेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च हमने करनी कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर फिजा, मैं ये वैसे नहीं कहता। एक मेंटोर होता है आपका, एक ऐसा बंदा होता है जो आपकी इंस्पायरेशन होता है, एक ऐसा बंदा जो जिसको आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि काश मैं इनकी तरह बन जाऊँ। हर बंदे का ऐसा एक बंदा होता है। डॉक्टर फिजा वो है जो मैं देखता था तो मैं कहता था कि काश मैं डॉक्टर फिजा की तरह मेरी टीचर है कि मैं क्या ऐसा कर पाऊँगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर था रिसर्च में तो मेरे साथ स्टेज पे पता है कौन खड़ा था? डॉक्टर फिजा ही खड़ी थी।
मेरे साथ जो जज था मेरा डॉक्टर आरिफ तालपुर, जिनका सिर्फ नाम सुना हुआ था मैंने, वो रिफा वाले यहाँ पे नहीं बैठे हुए, रिफा वाले बहुत अच्छे तरीके से हमें जानते हैं, सिर्फ डॉक्टर आरिफ तालपुर का नाम सुना हुआ था और ये नहीं पता था कि वो कौन है, वो कैसे हैं। जज वो थे, मेरे साथ मेरी सुपरवाइजर डॉक्टर फिजा थी, पोजीशन और 40 प्रेजेंटेशन में से मेरा नाम था और मेरे साथ पता है कौन खड़ा था, डॉक्टर फिजा। आप अपना एक इंस्पायरेशन रख लें, आप अपना एम रख लें कि आपने वो ही चीज़ अचीव करनी है। उस बंदे ने कैसे की, हिस्ट्री आपको हर बंदे को पता चल जाएगी, उस बंदे ने वो चीज़ कैसे की, उस बंदे ने वो चीज़ें कहाँ से सीखी, उस बंदे ने वो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कर देता हूँ ताकि इसके बाद जो है डॉक्टर फिजा आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलिए नेक्स्ट टाइम कोई भी इवेंट होता है या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है या कोई सर्वे होता है और हो रहा है, होता नहीं है, हो रहा है, तो उसमें मैं उनको ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आ जाए और एक दफ़ा सबसे बात कर लें। और रिसर्च डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम एक सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं और ये ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ डीबीटी वाले, फॉर्म डी वाले या सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट, साइकियाट्रिस्ट नहीं, अगर दूसरे बीबीए वाले, एसपीएसएस के बारे में कौन जानता है, एसपीएसएस एनालिस्टिक के बारे में आप जानते हैं, और भी ये स्टैट्स का बंदा होता है जो उसको पता होता है कि डाटा किस तरह करना है, एक और भी काफ़ी ऐप्स हैं इसके बारे में। हमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं चाहिए या सिर्फ हम रिसर्च मेडिकल की नहीं करना। अगर आपके पास, अगर आप कहते हैं कि लॉ में ना, अगर लॉ के बारे में आप कहते हैं कि हमें रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए कि रिसर्च, फलानी रिसर्च, आप हमें बताएं रिसर्च तो नहीं, हम सर्वे तो कर सकते हैं, ऐसे ही हम सर्वे करेंगे, उस पर सर्वे कोई भी कर सकता है, एक ऑनलाइन सर्वे करना मुश्किल होता है लेकिन कर सकते हैं आप। तो ये रिसर्च डिपार्टमेंट में हमारे कुछ एम्स हैं और उसके बाद कोई सजेशंस आप देना चाहें, मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं अनाउंसमेंट्स कर देता हूँ, उसके बाद हम एक लास्ट में कंक्लूजन करते हैं और उसके बाद हम बात चलते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। बाकी जो भी होंगी बातें, जो भी एक इस प्रोफेशनलिज्म से हट के बातें होंगी वो हम वहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट जो है वो है हमारा मेडिकल कैंप। अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम टाइम में अचीव करना, ये इस मेडिकल कैंप के लिए वहाँ पे फिर गए, भाई चले गए, मैं उनको ही थैंक यू बोलूँगा कि एक्ट ऑफ काइंडनेस के बारे में आप जानते हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, 2016 में ये बनी थी, फाउंडर इनके अतीक भाई है और अभी सर जवाब चला रहे हैं। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस के साथ कोलैबोरेशन आ गया सामने, मैं फिर बोल देता हूँ थैंक यू सो मच। इस मेडिकल कैंप में हमारी कोलैबोरेशन जा रही है। अच्छा, मेडिकल कैंप में जाने के लिए कौन इंटरेस्टेड है आप में से? चलो ठीक है। अच्छा, इस मेडिकल कैंप में आप सबको नहीं लेके जा सकते, सिर्फ 2 बंदे जाएंगे, वो हेड्स नहीं होंगे, जो मैं यहाँ पे पहले बता रहा हूँ। और वो बता दो रैंडमली चूज होंगे। हाँ, वो ऐसा नहीं होगा कि ज़ैफा मेरा दोस्त है तो ये जाएगा, नहीं, ये मैं पहले अनाउंस कर देता हूँ। हेड्स में से कोई बंदा इस मेडिकल कैंप में नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा तो वो एग्जीक्यूटिव मेंबर जाएगा, वो भी वो जाएगा जो मेरा दोस्त नहीं होगा, ठीक है। और एक इन्वेस्टर और एग्जीक्यूटिव, इन 2 में से। इसके लिए ये प्रोसीजर है कि रात को 9 बजे आप एक्टिव हो जाइएगा ग्रुप में, मेरा मैसेज आएगा, मेरे मैसेज पे पहले 2 रिप्लाई वाले बंदे मेरे साथ मेडिकल कैंप में जाएंगे। ओके, यार भी रिप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा, उसमें मेडिकल कैंप में ये जो 2 बंदे जाएंगे, उसके बाद हमें थोड़ा सा इसके हम करेंगे कि एक्सटेंशन थोड़ी सी, हमें 10 बंदे अगर हम लेके जा सके, मैं हो गया, और असल में हमें 5 बंदों का मिला, लेकिन हम उन्हीं 5 में डॉक्टर्स भी लेके जा रहे हैं। उसकी वजह से नहीं तो मैं 5 बंदे अनाउंस करता जिनमें से एक ऐड हो जाता और बाकी 4 जो है 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर हो जाते और 2 इन्वेस्टर्स, ऐसा ही मैंने सोचा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 5 बंदों में से 3 जो है फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, वो हम लेके जा रहे थे, लेकिन 2 जो है वो मेंबर्स जाएंगे, वो रात को पता चलेगा कि कौन है, तो फिर बाकी सारा स्केड्यूल आपको बता दिया जाएगा। ग्रेजुएटेड है यहाँ पे पता कर लो, या फाइनल ईयर में हो फिजियोथेरेपिस्ट में? अभी सारा है फाइनल ईयर में आप खैर चलिए, तो अब आपको ही पता चलेगा, देख लेते हैं इसके बारे में। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हमारा सर्वे होने जा रहा है। आप में से कोई बंदा इस सर्वे में काम करना चाहता है, काम तो खैर सब नहीं करना है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म बनेगा। सर्वे का टॉपिक ये है इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस ऑन द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स विद इट, क्रॉस सेक्शनल सर्वे, ठीक है। ये एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे होगा जिसमें ये मतलब इसमें मेरा नाम नहीं है या डॉक्टर फिजा का नाम नहीं है, इसमें नाम है मोटिवेशन पाथफाइंडर्स का। कोई ये नहीं कहेगा कि इसका ऑथर कौन है, इसका को ऑथर कौन है, वो बात की बातें होती है जब आप पब्लिश पे आते हैं। हम इसको पब्लिश नहीं कर रहे, हम इसका सिर्फ रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। और ये सर्वे अभी से स्टार्ट है, ये नहीं है कि होगा, नहीं, ये अभी स्टार्ट है। आज
आज रात नहीं तो कल इसका जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप खुद भी फिल करेंगे। और मैं तो यही चाहूँगा कि हर इन्वेस्टर कम से कम 20-30 तो क्वेश्चन फिल करा के दे। अपनी यूनिवर्सिटी से यूथ है, कोई भी कहीं से भी आप करा सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ट्विन सिटीज, आप फैसलाबाद, सरगोदा, कराची, पेशावर, लाहौर, जो भी है, जहाँ से भी आप करें, यूथ के आपने क्वेश्चन फिल कराने जितने ज़्यादा होंगे इतने अच्छे हमारे लिए, सैंपल साइज जितना ज़्यादा है। उसके बाद इसमें हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो कंटेंट राइटर हो, अच्छे कंटेंट राइटर हो। उसके बाद हमें चाहिए SPSS का बंदा चाहिए जो स्टैट्स जानता हो, जिसको कैलकुलेशंस आती हो। मुझे खुद आती है लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी और भी काफ़ी करना है, मैंने पढ़ना भी है, मेरी क्लास स्टार्ट होगी साथ, मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर ना मिला तो मैं खुद ही करूँगा, लेकिन अगर आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसका। और उसके बाद तीसरा इवेंट है जो हमारा, वो है कंटेंट राइटिंग इवेंट। आज से ठीक 15-20 बहुत ज़्यादा हो जाए तो 25 दिन बाद उम्मीद है इसी जगह पे, नहीं तो किसी और जगह पे कंटेंट राइटिंग का एक इवेंट होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, हो सकता है कि वो ऑनलाइन हो सकता है वो मैनुअली हो, लेकिन इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये उम्मीद है कि इसी दिसंबर में या जनवरी के स्टार्ट में कंटेंट राइटिंग का इवेंट हो जाएगा और उसमें एक चीज़ होगी, अवार्ड्स वगैरह जो भी है वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो MPF ऐप, सुन के आपको क्या लगता है एप्लीकेशन लगती है? ऐसा नहीं है, APP एंटी पोल्यूशन प्रोजेक्ट अभी से स्टार्ट है, अभी स्टार्ट हो गया ये। इसका जो है आपको फेसबुक पे अभी ही मिल जाएगा ना, अभी मिल जाएगा, बना हुआ है, मतलब मेरे पास बना, मैं आपको दे दूँगा, आपको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। MPF ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है जिसमें सबसे पहले जो है आपकी फंडिंग्स या जिसकी भी फंडिंग्स जो भी मिलती है उससे हम ट्री प्लांटेशन, दरख्त लगाना भी सबका जारिया होता है ना, और अभी तो खैर काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमें भी अच्छा देखिए। अगर कोई और काम कर रहा है इसका मतलब नहीं कि हम क्यों वो काम करें, हमें चाहिए हम उनकी मदद करें। मेरे पाकिस्तान ग्रीन, अगर पाकिस्तान को ग्रीन बनाने की कोशिश करें तो हमें चाहिए हम उसको थोड़ा ज़्यादा ग्रीन बना दें उनके साथ मिलकर, ऐसे ट्री प्लांटेशन। उसके बाद एक क्लीनिनेस ड्राइव होगी, ट्रेल 5 पे होती है, या वो पार्क रोड हमारी बहुत गंदी, मैं रोज़ाना वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पार्क रोड की बहुत हालात है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। और उसके अलावा इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, एंटी पोल्यूशन अवेयरनेस कैंप्स और इस तरह की सेशंस। ये आज के कितने इवेंट हो गए? 4 इवेंट्स हो गए जिनका काम कब स्टार्ट हो गया? इसी 4:30 के टाइम से स्टार्ट हो गए, स्टार्ट हो चुका है बहुत पुराना, पोस्टर्स भी बन चुके हैं, सब कुछ स्ट्रेटजी भी फाइनल है, सिर्फ अनाउंस करना था जो कि मैं मीटिंग में करना चाहता था। सबसे पहले तो हो गया मेडिकल कैंप, जो कि आज आपको कंफर्म होगा कौन जाएगा, संडे को उसमें हम जाएंगे। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। किसी किस्म का कोई भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में अगर किसी को आज समझ नहीं आती है तो फिर मेरा बोलने का फायदा ही नहीं होगा।